सत्ता में। लेकिन सबसे पहले बात करते हैं चढ़ावा चोरी की, जिसका चौंकाने वाला विस्तार हो रहा है। अयोध्या राम मंदिर में गबन वाले आरोपों का सच सामने आया भी नहीं था कि एक और मंदिर अब सवालों के चक्रव्यूह में आ चुका है। बद्रीनाथ धाम में दान में अनियमितता के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि आधिकारिक रूप से कोई भी आरोप नहीं लगाया गया है, सोशल मीडिया पर दावे किए गए हैं। बावजूद इसके मंदिर समिति गंभीर है, जांच के आदेश दिए गए हैं। आपको हम देश के 2 बड़े मंदिरों के बारे में बता रहे हैं जहां चढ़ावा चोरी वाली चिंगारियां हैं। अयोध्या राम मंदिर में हेराफेरी की जांच एसआईटी कर रही है। एक एक किरदार से पूछताछ हो रही है। गोलमाल और गबन वाले नए नए राज सामने आ रहे हैं। अब बद्रीनाथ धाम से आई खबर ने सबको चौंका दिया है। पहले बात करते हैं अयोध्या में चढ़ावा चोरी वाले आरोपों की। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, नई कहानियां अब सामने आ रही हैं। कैसे चढ़ावे में आए पैसों की चोरी होती थी, संगठित तरीके से बंटवारा होता था, ये सारी जानकारियां अब सामने आ रही हैं। इस मामले की हर एंगल से जांच भी हो रही है। आपको सत्ता की 3 कुंजी के जरिए इससे जुड़ी सारी कहानियां आज मैं बताने वाली हूं। पुलिस की पूछताछ में यह जानकारी सामने आई है कि चढ़ावा चोरी के पैसे से अभियुक्तों ने कार खरीदी थी। सोचिए कितने दिनों तक कितने पैसों का लगातार गबन किया गया होगा। दूसरी कुंजी ट्रस्ट की बैठक वाली है, जो आज से 2 दिन के बाद 6 जुलाई को प्रस्तावित है। इसका एजेंडा क्या है, किन मुद्दों पर इसमें चर्चा होनी है, इसकी एक एक डिटेल आपको हम बताने वाले हैं। तीसरी कुंजी एसआईटी की जांच वाली है, जिसमें आय, ऑडिट और संपत्ति वाले सवाल हैं। कई राज हैं इस मामले में। चंपत राय, अनिल मिश्रा, गोपाल राव समेत कई किरदारों से कई राउंड की पूछताछ हो चुकी है। फिर भी कौन कौन से सवालों के जवाब अभी तक नहीं मिले हैं, यह भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी जानकारी आपको आज हम देने वाले हैं। आपके मन में एक प्रश्न यह भी होगा कि पिछले कुछ घंटों की जांच में क्या मिला है। यह भी बता दें आपको, भूमि खरीद से जुड़े लेन देन का सत्यापन हुआ है। आंतरिक ऑडिट रिकॉर्ड की बारीकी से जांच की गई है। कुछ अहम दस्तावेज एसआईटी ने अपने कब्जे में लिए हैं। ट्रस्ट के 3 सदस्यों की संपत्ति का परीक्षण किया गया है। सबसे बड़ा राज यह है कि पकड़े गए अभियुक्त चढ़ावा चोरी के पैसे से कार खरीद रहे थे। अविनाश शुक्ला, जो अभी पुलिस की रिमांड में है, उससे पूछताछ में कई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। पुलिस को शक है चंदा चोरी के पैसे से 3 कारें खरीदी गईं। पहली कार अभियुक्त अविनाश ने अपने भाई के नाम पर खरीदी थी। उसका नाम अभिषेक है, अयोध्या में प्राइमरी स्कूल का टीचर है। पुलिस ने अभिषेक से पूछताछ भी की है। उधर अविनाश शुक्ला से 13 घंटे तक पूछताछ हुई है। दूसरी कार अनुकल्प ने स्विफ्ट डिजायर खरीदी थी। बताया जा रहा है कि पिछले वर्ष उसने ये कार खरीदी। तीसरी कार अभियुक्त अनुकल्प मिश्रा ने कुछ दिन पहले स्कॉर्पियो बुक कराई थी। बताया जा रहा है कि एसआईटी बारी बारी से सभी अभियुक्तों को कस्टडी में लेगी। एक एक पैसे का हिसाब लिया जाएगा। ये भी पूछा जाएगा कि चोरी के पैसे और कहां कहां निवेश किए जा रहे थे। अविनाश शुक्ला की ब्रेजा कार पुलिस ने जब्त कर ली है। TV9 भारतवर्ष की इस ग्राउंड रिपोर्ट से देखिए कैसे चढ़ावा चोरी के पैसों से कार खरीदी गई थी। श्री राम जन्मभूमि थाने के अंदर जो ये ब्रेजा कार खड़ी है, दरअसल ये अविनाश की निशानदेही पर बरामद की गई है। अविनाश से पूछताछ के दौरान पता चला कि जो चंदा चोरी का पैसा था उससे उसने एक सेकंड हैंड कार खरीदी है और वो कार उसने अपने भाई के नाम पर खरीदी है। और उसी की निशानदेही पर जिस वक्त वो रिमांड पर था, उसी दौरान अयोध्या पुलिस ने ये कार उसकी निशानदेही पर बरामद की। ये कार जो है वो बताया जा रहा है कि सेकंड हैंड कार थी जो कि उसने खरीदी थी और जो चंदा चोरी से उसने पैसे इकट्ठे किए थे अपने भाई के नाम से, उसने ये कार खरीदी थी। इस वक्त हम अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा मार्ग पर मौजूद है और इस मार्ग पर ये जो आप खुला मैदान देख रहे हैं, दरअसल ये वो मैदान है जहां पर कल अयोध्या पुलिस अविनाश को पूछताछ के दौरान लेकर आई। इस जगह की निशानदेही अविनाश के द्वारा की गई और बताया जाता है कि इसी जगह दरअसल जो राम मंदिर चढ़ावा चोरी का जो पैसा था वो इसी जगह ये आपस में बांटा करते थे। यानी कि ये वो जगह है जहां पर लूटे गए या फिर कहें चोरी किए गए पैसे की बंदर बाट हुआ करती थी। यहाँ पर टीनू यादव, इसके अलावा अविनाश, लवकुश और साथ ही अनुकल्प, ये सभी आरोपी इसी जगह आया करते थे दिन में अपनी शिफ्ट करने के बाद, पैसा चुराने के बाद, और इसी जगह शाम के वक्त यहाँ पर बाकायदा पैसे की आपस में बंदरबाट यानी कि पैसा आपस में बांटा जाता था। 18 लाख रुपए बरामदगी की बात कही जा रही है और बाकायदा कागजों में इसको दर्ज किया गया है। क्या आपको कभी लगा इस तरीके का?
नहीं सर, इस तरह कभी नहीं लगा है और न कहीं कोई बरामदगी हुई है, ऐसा मुझे पता नहीं है कहाँ से कैसे निकला है, अच्छा, आपके घर से कहीं से नहीं? ऐसा कहीं नहीं हुआ। अच्छा, पुलिस ने आप लोगों से पूछताछ की? जी हाँ, पूछताछ तो क्या किया। पूछा था? अरे हमारा भी बैंक खाता वाता ले गए हैं और आधार कार्ड की फ़ोटो कॉपी सब दे गए हैं। अगर दोषी हैं, दोष लगा है तो अगर किए होंगे तो उसकी सज़ा मिलेगी।